नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बालबोध एक दो तीन ये पूरा पढ़ा है। अब अपना दो भाव थे। एक तो ऐसा था कि छह ढाला शुरू की जाए, एक ऐसा था कि वितराग विज्ञान एक दो तीन भी कर ले, और एक कुछ लोगों के ऐसा भी आया था कि भैया रत्नाकरण श्रवकाचार्य लेना है। पर रत्नाकरण श्रवकाचार्य इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो ग्रंथ अपना आप में बहुत सरल है। जो उसके सदाशिव दास जी वाली टीका है वह बहुत सरल है, तो वो अपन खुद से भी पढ़ सकते हैं। पर अभी उसके पहले अपन थोड़ा जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों को समझे, फिर अपन वो भी लेंगे, है ना। तो आज अपन ये लेवल 4 आत्मा परमात्मा जो है ये शुरू कर रहे हैं। चलो, अब इस चैप्टर में बात पूरी ये है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक अपन लोगों ने पाप क्या होते हैं, कषाय कितनी होती है, गति कितनी होती है, ये सब देखा। अब इस चैप्टर में ये है कि जीव कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा है। तो देखा जाए तो योग्यता के हिसाब से, हाँ, योग्यता के हिसाब से दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? कि भाई एक तो होते हैं संसारी जीव, दूसरे कहलाते हैं मुक्त जीव। या ये तो वो है कि जो हो चुके हैं या होंगे। अब जो संसारी जीव है, देखो जो मोक्ष चले गए उनकी तो बात ही नहीं, वो तो चले गए मोक्ष। पर जो जीव अभी संसार में है, ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोई कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि जो अभी तो भगवान नहीं बने हैं, पर भविष्य में कभी मोक्ष जाएंगे। भविष्य में वो कभी भगवान बने, कि कब बनेंगे? कि हो सकता है इसी भाव में बन जाए, हो सकता है अगले भाव में बने, हो सकता है 1 करोड़ साल के बाद बने, या हो सकता है असंख्यातों वर्षों के बाद भगवान बने। पर वो भगवान बनेंगे। कुछ जीव तो ऐसे हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कभी भगवान ही नहीं बनेंगे, जिनका कभी मोक्ष ही नहीं होगा। कि कब तक नहीं होगा? कि अनंत काल तक नहीं होगा। वो जीव हमेशा 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 संसार में ही रहेंगे। कितनी गजब बात है, बोलो। कुछ जीव तो ऐसे हैं कि जिनकी योग्यता ही ऐसी है कि उनका कभी मोक्ष ही नहीं होगा। वो भले ही मंदिर चले जाए, वो भले पूजा कर ले, वो भले तीर्थ यात्रा कर ले, वो भले दान दे दे, वो भले कुछ भी कर ले, वो स्वर्ग तो जा सकता है, पर उसका मोक्ष कभी नहीं होगा। आगे आने वाले अनंत अनंत काल में भी वो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। वो उसकी योग्यता ही ऐसी है। अच्छा, और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो भगवान बन सकते हैं। तो भैया ये तो सबकी बात हुई। आप तो हमारी बताओ कि हम कौन है। हम में मोक्ष जाने की योग्यता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता है कि नहीं है? बोलो, आप लोगों को क्या लगता है? आप अपन सब में भगवान बनने की योग्यता है कि नहीं है? है। क्यों? तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम जैन हैं, और क्या, जैन परिवार में अपना जन्म हुआ है तो भगवान तो बनेंगे ही। और हमने बचपन में पढ़ी भी थी स्तुति, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। कि इससे अंदाजा नहीं लगाया जाएगा कि आप भव्य है कि अभव्य। यहाँ तो ये बोल रहे कि आप में अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र चारित्र प्रकट करने की योग्यता है, तो आप पक्के में भगवान बनोगे। तो कब बनेंगे कि उसकी चिंता मत करो। रिदम, हो सकता है तुम 2 भाव बाद भगवान बन जाओ, या हो सकता है तुम 1000 भाव के बाद बनो। अरे महावीर भगवान की कहानी पढ़ी कि नहीं आपने?
सबसे ज्यादा भव। आप महावीर पुराण देखिएगा खोल करके, महावीर भगवान के मारीची के बाद के भव लिखे उसमें, कितने कितने भव, हजारों हजारों लाखों लाखों भव बताए। कभी वेश्या बने महावीर भगवान का जीव, कभी वेश्या बना, कभी सुअर बना, कभी धोबी बना। कौन? मारीची के होने के बाद में महावीर भगवान, जिनको आप रोज अर्घ चढ़ाते हो ना, वे महावीर भगवान के जीव, उनका ये इतिहास है। 10 भव का तो वो है सम्यक्त्व के बाद का, जब वो शेर थे और शेर के बाद वाली का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ही महावीर भगवान के जो जीव है, वो कभी धोबी था वो जीव, कभी वेश्या बना, कभी सुअर बना, कभी सांप बन गया, कभी बिच्छू बन गया, कभी नेवला बन गया, चींटी बन गया। बोलो रीता आंटी। तो आप अपने घर में जो छिपकली है, वो छिपकली को देख के बोल सकते हो ये भव्य है कि अभव्य है? बोलो। किसी को देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये आज की चींटी 3 भव बाद की भगवान हो सकती है, 4 भव बाद की भगवान हो सकती है, 10 भव बाद की भगवान हो सकती है, और अपन आज के मनुष्य अपना भरोसा नहीं कि अपन मोक्ष जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात जो अपने को इसमें समझने की है, वो ये है कि कभी किसी को छोटा नहीं मानना। कभी किसी को छोटा नहीं मानना। अरे कौन भव्य कौन भव्य ये सब तो छोड़ो, अपने लिए तो पूरा संसार भव्य है। अपने लिए तो पूरा संसार भव्य है। हर कोई, अरे अपनी तो इतनी अच्छी भावना है कि इस दुनिया का हर एक प्राणी सिद्ध हो जाए। बताओ कहाँ पर बोली थी ऐसी भावना? बोलो कहाँ बोली थी ऐसी भावना, मेरी भावना? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे मतलब कि सुखी तो सिद्ध भगवान है। तो वहां कितनी बढ़िया भावना है, कितनी हाई स्टैंडर्ड की भावना है कि जगत के सारे जीव भगवान बन जाए, कि वो मेरा दुश्मन कि वो भी भगवान बन जाए, और वो अधिकारी सरकारी जिसने हमसे रिश्वत ली थी वो भी भगवान बन जाए, वो सड़क पे जो हमसे चौराहे पे झगड़ रहा था वो, कि वो भी भगवान बन जाए, बर्तन वाली बाई कि वो भी भगवान बन जाए, जो छुट्टी मार रही है 1 हफ्ते से वो भी भगवान बन जाए। कितना बड़ा दिल! क्यों? कि भगवान बनने के लिए योग्यता, क्या योग्यता है? कि भाई रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है। अब महावीर भगवान की कथा से ये पता चलता है। बोलो, वो वेश्या जिस भाव में वो वेश्या होंगे, उस वेश्या को देख करके कौन बता सकता होगा कि ये वेश्या भविष्य का महावीर है? हाँ? वो सुअर जो गटर में मुंह डाल रहा होगा, नाली में घूम रहा होगा, उस सुअर को देख के कौन बोलेगा कि ये सुअर भविष्य में भगवान बनेगा? नहीं बोल सकते ना। अपन उस सुअर को तो पत्थर मार के भगा सकते हैं, और वो भगवान अपने सामने आ जाए तो उनको पत्थर मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? कैसी बात कर रहे हो? भगवान को थोड़ी मारेंगे पत्थर। तो वही तो वो सुअर था जो भविष्य में भगवान बना। तो उस सुअर पर भी अपने को अच्छे भाव रखने थे। समझ में आया? यहाँ से अपने को हिंसा नहीं करनी है, समझ में आता है? क्यों? कि आप जिसकी हिंसा कर रहे हो वो भविष्य का सिद्ध होगा। अच्छा, आप लोग भी भगवान बनोगे तो सिद्ध शिला में मिल करके रहोगे साथ में, कि वहां भी झगड़ा करोगे? क्यों नहीं तब? सिद्ध शिला में झगड़े करोगे कि मिलजुल के रहोगे? कि वहां तो अनंत काल मिल करके रहना है। तो अनंत काल मिलके रहना है, और वहां पर तुमको केवल ज्ञान, अपने ज्ञान में ये पता चलेगा कि ये जो पड़ोस वाले सिद्ध भगवान हैं, इनको अपन ने 1000 भाव पहले खूब मारा था। तो बताओ उनसे नजरें मिला पाओगे क्या? हालांकि जब तुमको ऐसा राग द्वेष ही नहीं रहेगा। पर आप सोचो, आप अपने लिए कैसा इतिहास बनाना चाहते हो? जिसको याद करके आप दुखी हो, वैसा इतिहास? कि जिसको याद करके हम प्रसन्न हो जाए, वैसा अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन से जीव भव्य कहलाते हैं? जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, एक शब्द में बोले तो रत्नत्रय। जिन्हें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, वे सभी जीव भव्य है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तो मोक्ष का मार्ग है। बिना इसके तो मोक्ष होता नहीं। ठीक है। अब अभव्य जीव कौन होते हैं? इसका उल्टा, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की
मोक्ष जाने की योग्यता ना हो, वे सब अभव्य जीव है। अब वो कितना ही मंदिर चला जाए, कितना ही दान दे दे, उसको कभी सम्यक तो प्रकट होगा ही नहीं, अनंत भवों में नहीं होगा। अब उसकी योग्यता ही ऐसी है, क्या करो। तो भैया फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो भव्य है कि अभव्य। कि दूसरों की तो छोड़ो, पहले अपनी तो पहचान करो। अपन भव्य है कि अभव्य, किसको गारंटी है। बोलो रिदम, तुम भव्य हो कि अभव्य हो। कि भैया भव्य ही है, अपने आप को अभव्य क्यों बोलेंगे। तो पहचान क्या है भव्य की, कि हम जैन घर में पैदा हुए ना, इसका नाम भव्य है। कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो हमने बोला वो सुअर था ना, सुअर वो भव्य था, बोलो। वो नारकी, वो राजा श्रेणिक जो भी नारकी है, वो नारकी भव्य है। राजा श्रेणिक अभी नरक में है ना, रावण अभी नरक में है ना। वो भव्य है, वो रावण का जीव, क्यों? क्योंकि वो मोक्ष जाएगा। तो भव्य अभव्य की पहचान को समझ में आ गई। अब अपन भव्य है, ये कैसे पहचानेंगे। कि देखो, जिस किसी जीव ने चेतन स्वरूप आत्मा की बात बड़े प्रसन्न चित्त से सुनी हो, वह जीव नियम से अल्पकाल में मोक्ष जाएगा। अब अपना अपना एनालिसिस करके देखते हैं अपन। आपने आज तक आत्मा की बात मतलब किसी तीसरे की नहीं, अपनी बात, अपनी आत्मा की बात सुनना आपको कैसा लगता है रिदम? आत्मा शब्द सुन करके तुम भाग जाते हो, कि तुम खींचे चले आते हो? ये बताएगा कि तुम भव्य हो कि अभव्य। रीता आंटी, कि नहीं नहीं, ये आत्मा आत्मा लगा के क्या रखा है तुमने, क्या होती है आत्मा, क्या होती है आत्मा, जब देखो जब आत्मा 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 आत्मा। अरे चूल्हे में गई आत्मा है, चूल्हे में क्या गई आत्मा, तुम खुद हो आत्मा। ऐसे कैसे चूल्हे में चली गई आत्मा? जब देखो जब आत्मा आत्मा लगा के बैठ जाते हो। कि भैया वो आत्मा कोई तीसरा व्यक्ति थोड़ी है, तुम खुद हो। और तुम्हें अपनी ही बात सुनने में आनंद नहीं आ रहा है, अब तुम्हारा क्या मोक्ष होगा। सही सही बोलो, आत्मा के नाम से किस किस को एलर्जी है? दूसरों को मत देखना, अपनी देखना। प्रीतम भाई, कैसे लगता है आत्मा की चर्चा सुनना, कैसे लगती है? कि भैया बाकी दुनिया भर की सारी बातें करा लो, तो हम तो रात में 2 बजे तक भी जग जाते हैं। और जहाँ आत्मा की बात हो, तो वहां तो बस बैठते हैं और झोंका आ जाता है। इसका मतलब आपको आत्मा की बात सुनने में आनंद नहीं आता। तो आप क्या कहना चाहते हो, हम अभव्य है? कि देख लो, यहाँ तो यही लिखा है। अरे आप सब भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? या मैं यूं पूछूं, आप सब लोग सुखी होना चाहते हो? भगवान तो उस अवस्था का नाम है। रुचि आंटी, आप सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो भैया। तीन लोक में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता। तो सुखी होने का तो एक ही उपाय है, मोक्ष। और मोक्ष का उपाय है रत्नत्रय। रत्नत्रय के उपाय है आत्मा में अपनापन। अपनी आत्मा अच्छी लगना। रीता, अपनी आत्मा तो अच्छी नहीं लगे, और दुनिया भर की सारी बातें अच्छी लग रही है, इसका मतलब लक्षण अच्छे नहीं है। कभी नियम ले लो बिल्कुल, क्या कभी आत्मा की बात सुन के भिदक नहीं जाएंगे? हम्म? कोई आत्मा वाले कोई अलग नहीं होते, और बिना आत्मा वाले कोई अलग नहीं होते हैं। कि हाँ हाँ हाँ, हमने सुना है तुम तो आत्मा वाले हो। अरे तुम क्या, तुम भी आत्मा ही वाले हो, तुम बिना आत्मा के हो क्या? अच्छा बताओ, क्यों रुचि आंटी? आप आत्मा नहीं हो क्या? है? अरे जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो आत्मा है। अभी आगे आएगा आत्मा का लक्षण। आत्मा किसको बोलते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, वाह, आत्मा है। जिसमें भी ज्ञान है स्वभाव से, वो आत्मा है। ये आत्मा कोई भूत प्रेत की बात नहीं चल रही है, और ये कोई हमारे घर की आत्मा नहीं है। क्या, कि हमारे घर की आत्मा अलग और तुम्हारे घर की अलग, और शास्त्रों की आत्मा अलग, और समय सार की आत्मा अलग? क्यों? आत्मा मतलब अपन, आत्मा मतलब मैं। रिदम, जब भी आत्मा लिखा रहे ना कहीं भी आत्मा, तो आत्मा नहीं पढ़ो, उसको पढ़ो मैं। सही सही बोलो। बहुत ज्यादा भीड़ हो,
और उस भीड़ में अनाउंसमेंट हो रिदम जैन, तो कैसा लगता है एकदम अपने को? यस सर मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? मेरा नाम लिया। तो ऐसा अपने को लगता है जिस समय किसी ने आवाज लगाई हो आत्मा, तो अपने को लगता है यस माई सेल्फ आत्मा। लगता है ऐसा अपने को? है नहीं लगता, क्यों? क्योंकि अपन मुर्दा बन के ही जी रहे हैं अभी तक। अपने को क्या लगता है? ये सुंदर शरीर मेरा है। किसका है हृदय में शरीर? गोरा सा, प्यारा सा, अच्छा सा, मैं हूँ। अरे ये शरीर में ज्ञान हो तो तुम शरीर हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमको कोई नाम से थोड़ी मतलब है। अगर आपके शरीर में ज्ञान हो तो आप शरीर बन जाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर शरीर में ज्ञान है ही नहीं ना। और आत्मा का लक्षण तो है ज्ञान, चेतना। तो ज्ञान स्वभावी जो जीव है वो आत्मा है। अब बताओ, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? हो रही हो तो हाथ खड़ा करो, तो अपना अभी उसको क्लियर करें। और नहीं हो रही हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सोच ना सब लोग शांति से, हम अपने आप को आत्मा मानते हैं या हम अपने आप को आत्मा से अलग कुछ और मानते हैं? पहली बात। दूसरी बात, चलो हम अपने आप को अभी आत्मा ना भी मानते हो, शरीर मानते हो, पर फिर भी क्या आपको आत्मा की बात सुनना अच्छी लगती है? क्या आपको आत्म कल्याण की इच्छा है? क्या आपको संसार में डर लगता है? क्या आपको भगवान अच्छे लगते हैं? अगर इन सब का आंसर यस है तो आप भव्य है, बधाई हो। क्योंकि भव्य का लक्षण ही ये है, जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी वह जीव भव्य है। प्रसन्न चित्त क्या होता है रीता आंटी? प्रसन्न चित्त क्या होता है? आपने कोई बातें करी कभी प्रसन्न चित्त होकर के? किए? मान के चलो किसी को अपनी बेटी की शादी करना हो, है। अब वो बायोडाटा देखता है, बायोडाटा की बुक आती है ना, आजकल तो पीडीएफ आ जाती है, पहले बुक भी आती थी। तो उस बुक को वो कैसे देखता है? प्रसन्न चित्त से। प्रसन्न चित्त से देखता है कि कैसे देखता? आप लोगों को तो अनुभव होंगे ना, जितने बड़े लोग हैं इस क्लास में। आपको अगर अपनी बेटी की शादी करना हो तो वो बायोडेटा की जो बुक आती है, उस बुक को आप कितने प्रसन्न चित्त से देखते हैं? रुचि, बीमारी हो, सिर दर्द हो, भूख लग रही हो, तो भी कितना अच्छा लगता है वो देखने में। किसी का अपने व्हाट्सएप पर किसी लड़के का बायोडेटा आ जाए कि भैया ये एक लड़की हमने देखी है, ये लड़का हमने देखा है, आपकी लड़की के लिए अच्छा है। कितने प्रसन्न चित्त से अपन उसको देखते हैं। सारे दुख भूल जाते हैं, इसका नाम है प्रसन्न चित्त से देख। सारी टेंशन भूल जाते हैं, सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये देख लिया, ये मिल गया, मतलब सब मिल गया। इसका नाम है प्रसन्न चित्त से। कोई डिस्टर्ब कर रहा हो तो क्या करते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या? रिदम, आईपीएल कैसा लगता है? आईपीएल कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्रिकेट? हाँ, कौन सी फेवरेट टीम आपकी? आरसीबी, मुंबई, कौन सी? जो भी हो, मुंबई हो, मान लो कोई भी, आरसीबी हो। तब आरसीबी का जब मैच सामने आ रहा है स्क्रीन पे, अब वो आरसीबी का मैच, हाँ, कितने प्रसन्न चित्त से देखते हैं अपन। हाँ? जिस दिन, सच्ची बताओ, जिस दिन आरसीबी का मैच हो और फाइनल हो, और उसी दिन तुम्हारा फ्रेंड आ जाए बुलाना, क्या कि चल चल अपन क्रिकेट खेलने चलते बाहर, चल अपन थोड़ा बाहर घूम के आ। सच्ची बताना कितने लोग घूमने जाएंगे बाहर? नहीं, हम तो वहीं प्रसन्न चित्त से बैठ करके टीवी देखें, मैच। इसका नाम है प्रसन्न चित्त, जिसके पीछे आप पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को गौण कर दो, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को एक तरफ कर दो, हमको तो ये चाहिए। इसका नाम है प्रसन्न चित्त। सही सही बताना। आपको जब मैच देख रहे हो या जिस समय लड़के का बायोडेटा देख रहे हो, उस समय गर्मी का एहसास होता है? कि अरे बायोडेटा तो चूल्हे में जान दो, पहले पंखा चलाओ, फिर हम बायोडेटा देखेंगे। ऐसा करता है क्या कोई? है? क्या रोज वही दाल रोटी बनाते हो? पहले अच्छी बढ़िया कोई डिश बनाओ, डोसा बनाओ, इडली बनाओ, उसके बाद हम देखेंगे बायोडेटा। क्यों रिदम? ऐसा करते हैं क्या अपन?
पांच इंद्री के सारे विषय वो एक तरफ धरे रह जाते। क्यों? हमको उधर प्रीति है, क्रिकेट मैच में प्रीति है। अरे है कि नहीं है? जिसकी जिसमें हो, किसी की बिजनेस में होती है तो उसको बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल दिया ही अपन ने बहुत बार। अक्षय तृतीया कल ही है। आपको पता है अक्षय तृतीया के दिन क्या विशेष हुआ था? दो बातें हैं। एक तो आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था उस दिन, मुनिराज ऋषभ देव का। दूसरी बात, आज मतलब अक्षय तृतीया के दिन छह ढाला ग्रंथ की रचना पूरी हुई थी। तो कल सब लोग छह ढाला का पाठ तो करना, कम से कम। गन्ने का जूस तो सब पीने चले जाओगे, मालूम है मेरे को। जबकि उस गन्ने के जूस का कोई रिलेशन ही नहीं है धर्म से। और लोग धर्म के नाम पे गन्ने का जूस पियेंगे। छह ढाला का पाठ जरूर करना, ठीक है। चलो, क्या बात चल रही थी अपनी? अक्षय तृतीया की किसी की दुकान दुकान चल रही हो। अब वो कितने प्रीति चित्त से दुकान चलाता है, प्रॉफिट पे नजर रखता है। लाइट चली जाती है तो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको ग्राहक दिख रहे हैं, प्रॉफिट दिख रहा है। घर से टिफिन आ गया, टिफिन ठंडा हो गया, छोटू चाय देने आया था, चाय ठंडी रह गई, रीता आंटी। बाद में छोटू जब वापस कप लेना आया, जब ध्यान आया, अरे चाय तो पी नहीं, ठंडी ठंडी चाय एक घुट में पी करके वापस कर दी। रसना इंद्री जीत ली उसने। गर्मी सहन कर रहा है, स्पर्श इंद्री जीत ली उसने। बोलो काय के लिए? प्रॉफिट के लिए। रिदम। तो प्रॉफिट में उसकी प्रीति चित्त है। उसका चित्त, उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है उसमें, प्रॉफिट में। पांच इंद्र के विषय चले गए। ऐसे ही क्या आपको आत्मा की बात सुनने में पांच इंद्री के विषयों को कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा लगता है? बताओ। मंदिर में भी बैठेंगे तो पहले पंखा, एसी। एसी पंखा ना हो तो मंदिर में कदम ना रखे। अच्छी फर्स्ट क्लास भोजन व्यवस्था ना हो, छप्पन पकवान ना बनते हो, तो कोई पंच कल्याणक में जाना पसंद ना करे। रास्ते में ठंडाई ना बटती हो, रसना कोल्ड ड्रिंक नहीं बटती हो, छाछ दही लस्सी नहीं बटती हो, तो लोग महावीर जयंती के जुलूस में जाना पसंद ना करें। इसका मतलब तुमको रसना ठंडाई से तो प्रीति चित्त है, महावीर भगवान से नहीं है। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही सी बोलो, पर्यूषण में क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बढ़िया नए नए कपड़े पहन के मंदिर में जाएंगे। साल भर में 10 दिन तो मिलते हैं लोगों को बताने के लिए। इसका मतलब चक्षु इंद्री का कितनी आपकी लालसा है, तारीफ सुनने की कितनी आपकी इच्छा है। हैं? नहीं, हम तो भैया अब आप अब से आपकी क्लास में नहीं आएंगे। क्यों? आप बस दो तीन लोगों के नाम लेते हो, हमारा तो कभी नाम ही नहीं लेते हो आप क्लास। इसका मतलब एक कर्ण इंद्री का विषय बना के रखा है ना, सुनना अच्छा लगता है, क्या नाम सुनना अच्छा। नहीं, मैंने तो बहुत बार आत्मा बोला था, तुमको लगा नहीं तुम्हारा नाम लिया था? तुमको ऐसा क्यों लगता है मैं रिदम बोलूंगा तो ही तुम्हारा नाम है? अरे रिदम तो इसका नाम है, आत्मा अपन सबका नाम है। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम है प्रीति चित्त से, प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात जिसको भाती है, धर्म जिसको भाता है, देव शास्त्र गुरु जिसको भाते हैं, वो जीव नियम से भगवान बनेगा। कि भैया कब बनेगा? कि अल्प काल में, थोड़े ही काल में भगवान बनेगा। ठीक है। अब आप लोग अपना अपना देखना। वापस बोल रहा हूँ, दूसरों की देखने मत जाना। चश्मा लेकर के निकल जाओ नहीं तो, कि देखो भैया कौन भव्य है, कौन अभव्य है, और सर्टिफिकेट बांटो सबको। अपने आप को सर्टिफिकेट देना सबसे पहला। क्या? कि हम भव्य है कि अभव्य? रुचि आंटी। बिल्कुल। क्योंकि ये, आप पता है, विश्वास मानना सच्ची में, ये जो आपको लाइफ मिली है ना रिदम, जितने भी लोग हैं क्लास में, बच्चे श्रेष्ठ है, अपूर्वा और अर्घ वगैरह, जितने बच्चे, बड़े लोग भी, ये जो अपने को लाइफ मिली है, ये द बेस्ट है, द बेस्ट। आत्म कल्याण के सारे अवसर अपने पास में है। एक भी कम नहीं है, एक भी कम नहीं। पहले 12 भावना पढ़ी थी अपन ने, जब देखा तो बोधि दुर्लभ भावना में कितनी अनुकूलता है अपने पास। ठीक है। तो भैया कोई बहानेबाजी नहीं बनाओ, नहीं करो। प्रीति चित्त से, प्रसन्न चित्त से अपने को आत्मा स्वीकारो।
जहाँ आत्मा की बात सुनने मिलती हो। अरे चप्पलों में बैठ करके भी सुनने को मिल जाए ना जिनवाणी, रुचि आंटी, तो वहां पर ऐसा नहीं करना कि भैया हम तो इतने करोड़पति है, हमारे लिए तुमने सिटिंग अरेंजमेंट ही अच्छा नहीं करा। चप्पलों में भी बैठ करके अगर सुनना पड़े तो बैठ करके सुन लेना। इसका नाम है प्रसन्न चित्त से सुनना। हम्म। व्यवस्थाओं के अधीन नहीं रहना। आजकल लोग पंच कल्याणक में पता है क्या देख करके जाते हैं? आप लोग तो नहीं जाते होंगे, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ जो क्लास में नहीं आए। एसी रूम रहेगा कि नहीं रहेगा, और हमारे लिए भोजन कैसा रहेगा, वो भोजन में कितनी चीजें बनेगी, कितना मीठा बनेगा, कितनी नमकीन बनेंगे। मतलब तुमको अभक्ष्य खाना मंजूर है, पर पंच कल्याणक में हम उसी शर्त पाएंगे जब हमारी पांचों इंद्रियों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधा। भगवान से थोड़ी भी मतलब है। भगवान तो क्या है, वो तो भर ही जाएंगे भगवान। अरे अगर आपकी ऐसी भावना है, इसका मतलब आपको आत्मा से प्रीति नहीं। अरे अभी तो मैं आपको बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो सम्यक दर्शन की बात नहीं चल रही है। अभी तो आपको एक धर्म अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आया क्या? एक एग्जांपल और लेके आगे चलेंगे। डॉक्टर लिया है वैसे पहले भी एग्जांपल अपन ने। डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर का अपन ने अपॉइंटमेंट लिया, 2,000 रुपये वो डॉक्टर ने फीस ली, और 1.5 महीने बाद अपने को उनका अपॉइंटमेंट मिला एकदम, और वो बहुत फेमस डॉक्टर है। अब बताओ, उन्होंने अपने को अपॉइंटमेंट मिला कि भैया आप है ना दोपहर में 2:30 बजे आपको आना है, तो आप कितनी बजे उनके क्लिनिक पर जाओगे? कितने लोग 2:30 बजे के बाद जाएंगे, जरा हाथ खड़े करो। 2:30 के बाद वाला तो कोई नहीं है। कितने लोग करेक्ट 2:30 बजे जाएंगे? एकदम भैया, तुम 2:30 बजे पहुंचोगे, ठीक। और कितने लोग आप में से जो 2:30 के पहले ही पहुंच जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे? बोलो भाई। अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जो टाइम के पहले पहुंच जाएंगे वहां। क्यों? क्यों? कहीं लेट हो गए तो, कहीं कुछ हो गया तो मार्जिन लेकर के चलो, ट्रैफिक मिला रास्ते में तो, है। अरे 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे वो अच्छा, लेट नहीं होना। तो वहां तो अपन इतने अलर्ट रहते हैं। और स्वाध्याय में, सुबह मंदिर में अभिषेक में, पूजन में, प्रवचन में, कहाँ जा रहे हैं भगवान? क्यों? कहाँ जा रहे हैं भगवान? भगवान अपना वेट करेंगे। जैन साहब आएंगे, अभी जैन साहब चाय पी रहे होंगे, फिर जैन साहब आएंगे आराम से, फिर धोती दुपट्टे बदलेंगे, फिर अभिषेक करेंगे। भगवान का क्या है, भगवान तो कर रहे हैं इंतजार। इसका मतलब आपको प्रीति नहीं, आपको पूछते डाउट, आपको अभिषेक, भगवान प्रीति नहीं। डॉक्टर के पास तो तुम बड़े दौड़े दौड़े चले गए थे, यहाँ क्या हुआ था? अरे आपको समझ में आ रही है, दूसरों की बातें नहीं कर रहा हूँ, झांक के देखना ये अपने अंदर भी होगा। अरे हाँ, बाहर ही घूम, जब तक मंगलाचरण शुरू ना हो जाए तब तक तो बाहर ही घूमते रहेंगे। क्यों? अरे अभी टाइम है शुरू होने, अभी टाइम है शुरू होने। इसका मतलब ये प्रीत आपको प्रसन्नता नहीं है। ठीक है, विचार करना। चलो भैया, क्या है आगे? अभी आत्मा के भेद है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अभी अपन ने तो योग्यता के हिसाब से बात की थी कि कुछ जीव भव्य होते हैं, कुछ अभव्य होते हैं। अब 3 प्रकार के जीव होते हैं, आत्माएं होती है संस्था ये अवस्था के हिसाब से, मतलब एक ही आत्मा। अच्छा एक चीज और, भव्य जीव कभी भी बदल करके अभव्य नहीं हो जाता, और अभव्य जीव कभी भी बदल करके भव्य नहीं हो जाता। कि भाई अभव्य जीव है, वो बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, कभी ना कभी तो भव्य बनेगा कि नहीं होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। और भव्य जीव, कि भव्य जीव तो भव्य ही, वो मोक्ष तो जाएगा, और वो भले कितने भी टाइम में जाए। ठीक है। चलो अब आत्मा के भेद अवस्था के हिसाब से, अवस्था मतलब प्रेजेंट वो उसकी क्या अवस्था है, इस प्रकार से आत्मा के क्या भेद बनते हैं वो यहाँ पर। यहाँ तक किसी को भी प्रश्न हो तो आप पूछिए,
क्योंकि अब ये विषय थोड़ा अलग शुरू है। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, बोलिए। अ, ये डाउट था कि जो भव्य जीव है आपने बोला उसे आत्मा की बात में बहुत लाइक वो प्रसन्न होके सुनता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि सपोज भव्य जीव है और फिर वो प्रसन्न लाइक वो हर बार प्रसन्न होके सुनता है, या फिर ऐसा है जैसे सम्यक दर्शन होता है एक मोमेंट के लिए भी आत्मा का ध्यान कर लो तो हो जाता है, ऐसा है या फिर हर मोमेंट हर टाइम में कहीं भी बात हो रही तो बहुत प्रसन्न चित्त से सुनेंगे। बढ़िया, समझ में आया भैया क्वेश्चन? तो पहली बात तो प्रसन्न होकर के सुनना मतलब ये ऐसे हंस करके बैठ के सुनने का नाम प्रसन्न होकर सुनना नहीं। अंदर की प्रसन्नता, अंदर का आनंद। और अंदर में आनंद होगा तो बाहर वो आनंद दिखेगा। आर्टिफिशियल बैठ करके हंसना, आर्टिफिशियल बैठ करके वहां पे वाह 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 ऐसे करने का नाम आनंद नहीं है। अंदर की प्रसन्नता मतलब आप वेटेज किसको ज्यादा दे रहे हो? आपको आत्मा का वेटेज ज्यादा है या आपको पांच इंद्रिय के विषय भोगों का वेटेज है? इसका नाम है प्रसन्न चित्त। आपके मन में किसके लिए ज्यादा महिमा है? अरे चक्रवर्ती है। अब चक्रवर्ती क्या लगता है, चक्रवर्ती को दिन में 8-6 घंटे स्वाध्याय करने का टाइम मिलता होगा क्या? क्यों रितांडी? चक्रवर्ती युद्ध लड़ने के लिए गए, भरत जी 60,000 वर्ष तक युद्ध के लिए घूमे। तो क्या करते होंगे वो? 6 घंटे ग्रंथ खोल के पढ़ते थे क्या वहां पे युद्ध की भूमि पे? तब भी भव्य थे। अरे उनको आत्मा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अब वो एक्सप्रेशन, अब भव्य कहलाने के लिए हम मंदिर में 10 मिनट की जगह 20 मिनट दर्शन करें तो हम भव्य कहलाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आत्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं? आत्मा सुहा रहा है कि नहीं? अरे ये बाहर की एक्सप्रेशन, ये तो औदैहिक भाव है। कई बार ऐसा होता है ना, अपने को बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी वीकनेस है। अब वो वीकनेस की वजह से चेहरा मुरझा जाता है। तो अब जिस समय किसी का चेहरा मुरझाया हो तो क्या उस टाइम वो अभव्य हो जाएगा क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बहुत ज्यादा थक गया हो। अच्छा, ऐसी भी बात है, कोई बहुत ज्यादा थक गया हो, बहुत मेहनत करी हो, सुबह से लेकर के रात तक भिड़ा हुआ हो काम में, थक गया हो, बिल्कुल शरीर से बिल्कुल सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। अब उसको बोलो कि नहीं तू 1 घंटे जिरवाणी सुन, अगर नहीं तो तू भव्य नहीं होगा। कि भैया ये भव्य भव्य का लक्षण नहीं। शरीर की योग्यताएं क्षमताएं भी देखी जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर प्रवचन में आप बैठ करके सो रहे हो तो आप पक्के में अभव्य ही हो गए। पर अगर प्रवचन में आपको नींद ज्यादा प्यारी हो और जिनवाणी ज्यादा प्यारी ना लग रही हो तो आप भव्य नहीं, वो जीव भव्य ना हो। समझ में आया पूरा? ये बिल्कुल भी बात ऐसी नहीं है कि वो उसको फुल टाइम एक्साइटमेंट बना रहे। एक्साइटमेंट तो बना है पर वो एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन वो फुल टाइम कैसे कैसे हो सकता है? क्यों रिदम? तुम क्लास में फर्स्ट आए तो क्या पूरे साल भर उछलते रहते हो क्या? तुम्हारी जैसे नई घड़ी, तुमने मान लो जिस दिन भी ये नई घड़ी खरीदी होगी उस दिन कितना अच्छा लगा था? लगा था ना? हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बताई होगी, देख नई घड़ी, देख नई घड़ी। तो रोज रोज अभी तक भी बताते हो कि सबको देख नई घड़ी, देख नई घड़ी? पर तुमको अंदर में उस घड़ी की प्रसन्नता आज भी है कि नहीं है? है, है ना? ऐसे ही जो भव्य जीव है उसको आत्मा की प्रसन्नता, उसको अपने होने का मजा बना रहता है। अब वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है तभी वो मजा कह रहा है, ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल देखो दूसरे, जैसे मान के चलो जिनकी शादी हो गई है, आप लोग की शादी हो गई है, तो आपकी शादी हो गई है तो इसके लिए क्या आप पूरे टाइम खुश होते रहते हो क्या? 30 साल के बाद भी आप पूरे टाइम खुश होते रहते हो? 25 साल के बाद भी कि नहीं होते? तो क्या आपको शादी का अंदर की प्रसन्नता,
वो आज भी है कि नहीं, पति की प्रसन्नता आज भी है कि नहीं, की है, तो वो हम एक्सप्रेस हो, वो जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही आत्मा, देव शास्त्र, गुरु, जिन धर्म, इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति प्रसन्नता, वो अंतरंग की होती है। बाहर एक्सप्रेस हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रही है तो भी वो जीव भव्य है जिसको आत्मा सुहाता है, आत्मा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अपन आज। आगे इसमें अच्छी चर्चा आने वाली है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये अपन कल शुरू करें। चलो, और क्वेश्चन किसी का कोई? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ। जय बोलिए द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जय। कल से टाइम यही रहेगा है, 8:30 से 9:15। जय।